देखो, अभी तक जो कोड बताए थे बाइनरी कोड्स थे, है ना। अब जो कोड हैं वो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड्स हैं, ठीक है। वो डिजिट्स के लिए थे, कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो उसको अगर किसी कोड में कन्वर्ट करना तो वो वहाँ पे यूज़ हो रहे थे। लेकिन डेली लाइफ में अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड भी यूज़ होते हैं, है ना। अल्फ़ा न्यूमेरिक का मतलब ABCD हो गया, डिजिट्स हो गए 0 1 2 3 हो गए, है ना, वो कंबाइन करके। तो इनको लिखा हुआ करैक्टर कोड भी बोलते हैं। तो ये जो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड हैं, ये जैसे ABCD है ना, तो उसका क्या कोड होना चाहिए, है ना। अगर आप 0 टाइप कर रहे हो कीबोर्ड में तो वो क्या अंदर कन्वर्ट होके सेव हो रहा है, ठीक है, और किस हिसाब से वो प्रिंट हो रहा है, तो वो जो सारा है वहाँ पे ये अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड यूज़ में आते हैं, ठीक है। तो उसमें आपका कीबोर्ड में अगर आप देखोगे तो कुछ मैथमेटिकल साइन भी होते हैं, प्लस माइनस, है ना, कर्ली ब्रैकेट्स, @ ये जो सारी चीज़ें हैं, ये तो ऐसे वर्ड्स भी आपको यूज़ करने पड़ते हैं डेली यूजेस में, तो उनका भी कुछ कोड है, ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड में हर किसी कैरेक्टर का, किसी लेटर का एक पर्टिकुलर कोड है, ठीक है। तो इन कोड की वजह से, इन अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड की वजह से एक फॉर्म का डाटा दूसरी फॉर्म में आप प्रिंट कर सकते हो या इनपुट किया हुआ डाटा डिस्प्ले कर सकते हो, है ना। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड का ये फ़ायदा है ना, ताकि एक कंप्यूटर जो सिस्टम है वो आपस में कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो दो तरह के बेसिकली कोड यूज़ होते हैं जो वाइडली अपने कंप्यूटर सिस्टम यूज़ होते हैं। एक तो ASCII कोड है, ASCII कोड बोलते हैं। एक कोड है ABCDIC, इसको बोलते हैं EBCDIC कोड, EBCDIC कोड, ठीक है। तो पहले बात करेंगे ASCII कोड की। अब बेसिकली क्या है कि जैसे दोनों कोड सही हैं, तो दोनों कोड का कुछ फिक्स इनकोडिंग है। जैसे इंग्लिश कैरेक्टर्स की फिक्स कोडिंग होगी, जैसे FD कोड भी हो गया, आपका ASCII कोड भी हो गया। तो उसमें इंग्लिश के लेटर्स हैं, इंग्लिश में जो चीज़ें प्लस माइनस का साइन है उनका यूज ज़्यादा है। लेकिन अगर आप ऑल ओवर वर्ल्ड की बात करो, अब इंटरनेट है तो हर कोई कम्युनिकेट करता है ना। तो उस टाइम में फिर ये जो कोड्स हैं, इनकी जो लिमिट है वो फिर इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो इतने ऑल ओवर द वर्ल्ड कितनी लैंग्वेजेस हैं, कितने करेक्टर्स हैं, है ना, उनका कुछ बाइनरी इक्विवेलेंट या उनका कोई कोड जनरेट कर पाए, है ना। तो इसलिए नया कोड अभी जो मार्केट में चलता है ना, वो एक नया कोड है, उसको बोलते हैं यूनिकोड, है ना, यूनिवर्सल कोड हो गया। तो इसको अभी बनाया गया है, तो यूनिकोड कंसोर्टियम है और एक ISO जो है, इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उन्होंने एक कंप्लीट कोड बनाया है जिससे ऑल ओवर द वर्ल्ड लैंग्वेजेस, करेक्टर्स, हर किसी का एक कोड बना दिए है ना। ताकि फिर अब जनरली आप मोबाइल में देखो ना कि एक मोबाइल है इंग्लिश भी टाइप कर रहा है, बंगाली भी टाइप कर रहा है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हुआ कि हर जो लैंग्वेज है उसका कोई कैरेक्टर है, उसका पर्टिकुलर कोड जनरेट कर दिया कि आप वो कोड टाइप, आप जैसे इंग्लिश लैंग्वेज में टाइप किया तो एक का कन्वर्ट हो गया 7 बिट का कोड, है ना, और जैसे कोई बंगाली को टाइप किया तो उसका कुछ कोड जनरेट हो गया, ठीक है। तो ASCII कोड हो गया, FD कोड हो गया, और जो लास्ट है यूनिकोड है, ठीक है। तो हमारे सिलेबस में ASCII कोड और FD कोड है, तो वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो शुरू करते हैं। ASCII कोड, तो इसकी फुल फॉर्म है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। स्टैंडर्ड कोड है कंप्यूटर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए,
ठीक है। तो अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड है, बेसिकली 7 बिट का कोड है ये, ठीक है। तो इसमें जब ये पब्लिश हुआ 1967 में पब्लिश हुआ। अब इसमें लिखा हुआ है कि 7 बिट का कोड है। इसका मतलब क्या हुआ कि सिर्फ 128 कैरेक्टर्स तक को कोड असाइन कर सकते हैं ना, 2⁻7 है ना। तो 7 वेरिएबल्स हैं उसके पास, तो 2⁻7 तो 128, तो 128 कैरेक्टर तक के तो इंडिपेंडेंट कोड वो जनरेट कर सकता है, ठीक है। लेकिन ऑल ओवर द वर्ल्ड में तो बहुत सारे कुछ कोड होंगे, हर किसी लैंग्वेज का अलग है। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज में ज़्यादा यूज़ होता है आज, क्योंकि कंप्यूटर में हम क्या करते हैं, ABCD वही सारे डिजिट्स हैं, कुछ अलग तो नहीं है अभी तो, है ना। तो इससे काम चल जाता था, है ना। तो ये 128 में से क्या करता है, 95 तो प्रिंटेबल कैरेक्टर्स है, ठीक है। 95 में आपका लोअर केस के ABCD हो गया, अपर केस के ABCD हो गया, 0 to 9 डिजिट्स हो गई, है ना, 10 डिजिट्स वो हो गई। और फिर कुछ मैथमेटिकल्स हैं, ऑपरेशंस हैं, और 33 स्पेशल कैरेक्टर्स हैं, है ना, पंक्चुएशन मार्क्स हैं, स्पेस कैरेक्टर्स हैं। तो एक नोट्स टाइप में है ये, तो आप उसको 2-4 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएगा, ठीक है। जर्नल जो चीज़ है कि 7 बिट का कोड है, ठीक है। फिर इसका 8 बिट वेरिएंट भी आया जो US ने बनाया, उसको बोलते हैं US ASCII 8, ठीक है, वो भी डेवलप हुआ। लेकिन इसको जर्नली अगर 8 बिट आ जाते हैं तो कितने कैरेक्टर रिप्रेजेंट कर सकते हो, 8 बिट है तो 2⁻8 256 कैरेक्टर आप रिप्रेजेंट कर सकते हो 8 कोड से, है ना। लेकिन जनरली इसका अलग अलग यूज़ 8 बिट का, कोई इसको पैरिटी बिट की तरह भी यूज़ करता है कम्युनिकेशन में, ठीक है। और अगर कोई इसको यूज़ करना नहीं चाह रहा तो उसको 0 रख देगा, है ना। मशीन दैट डज नॉट यूज पैरिटी बिट सेट 8 बिट एज 0, ठीक है। अब एग्ज़ाम में क्या आता है कि जैसे एक बार एग्ज़ाम में है कि अपना जो नाम है ना, उसको ASCII कोड में लिखो, तो बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि ASCII वैल्यू फॉर अपर केस अल्फ़ाबेट जो ABCD हैं, जो हम लिखते हैं A से Z तक, ये उनकी ये वैल्यू 65 से 90 तक, ठीक है। अगर आपका नाम A से शुरू होता है तो उसका 65 का आप कोड लिखो, ठीक है, बाइनरी इक्विवेलेंट 65 का, ठीक है, समझ गए, बाइनरी इक्विवेलेंट 65 का, है ना। और लोअर केस A से Z तक लोअर केस में वो 97 से 122 तक जाते हैं, ठीक है। और जो डिजिट्स हैं 0 से 9 तक वो 30 से शुरू होती हैं, 39 तक जाती हैं। आपको ये याद रखना है बस, ठीक है। तो इंफॉर्मेशन इंटरचेंज के लिए यूज़ होता है ASCII कोड है। शुरू में 7 बिट था, अब उसके 8 बिट भी हो गई है ना। कम्युनिकेशन में उसको एज ए पैरिटी बिट यूज़ करते हैं, और जहाँ इसका यूज़ नहीं करते जिस कंप्यूटर में उसको 0 रखते हैं 8 बिट को, ठीक है। इतना सा आपको याद रखना है। एग्ज़ाम में 2 नंबर क्वेश्चन आ जाएंगे, फुल फॉर्म आ जाएगी, है ना, या पूछ लेंगे वेटेड कोड है कि नॉन वेटेड कोड है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, याद रहेगा। चलो ठीक है।